जो हमारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं हम भूल जाते हैं बच्चों को देख के, छोटे छोटे बच्चों को देख के जब उनके साथ बात करते हैं। एक का नाम है लीड और दूसरे का नाम है एल्गा। तो ये लीड और एल्गा ये क्या है, ये मैम से जान। देख लीजिए जितने भी ऊपर फ्लोर चढ़ते जा रहे हैं, हर एक फ्लोर पे जाले लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर बेसिकली जो हमारे बच्चों की सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे पहले है, जो कि हमारे फिजिकल वर्ड के साथ लिंक करता है। नॉट ओनली इन साइंस, आपकी इंग्लिश हो गई, एसएसटी हो गई, जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स में भी हम जो हैं वो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से भाई टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है नए प्रोग्राम्स के लिए, ताकि ये आगे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो ये एक मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगा है गुरुकुल स्कूल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं हमीरपुर और हमीरपुर के गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और आपको बताऊं मेरे साथ शिवानी मैम है जो कि गुरुकुल पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। और आपको बता दूं ओवरऑल अगर गुरुकुल स्कूल की बात की जाए तो भाई मुझे ये एक एजुकेशनल पैकेज लगता है बच्चों के लिए। बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे बच्चों के लिए चलाए जाते हैं और बहुत सारी जो लर्निंग है वो मैं बताऊँ आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती है। बहुत सारी की बात नहीं करूँगी, मैक्सिमम प्रैक्टिकली करवाई जाती है। और इसी प्रैक्टिकली लर्निंग करवाने के चक्कर में भाई यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए चलाए गए हैं। तो अभी बाकी शिवानी मैम साथ में हैं, तो इनके साथ हम चलेंगे और स्कूल विजिट करवाएंगे, पूरा कैंपस आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर आपके बच्चों के लिए क्या क्या खास मिलेगा। चलिए मैम फिर कैंपस विजिट करते हैं अभी। चलिए फिर। तो अभी शिवानी मैम मुझे जितनी कलरफुल यहाँ पे वॉल्स दिख रही हैं तो मुझे लग रहा है कि हम किंडर गार्डन वाले सेक्शन में दर्शकों आ चुके हैं। जी मैम, चलिए फिर अभी यहाँ से हमारा किंडर गार्डन शुरू हो रहा है। ये मैम हमारा हॉल है जहाँ पे बच्चों की वेरियस एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम। जो किंडर गार्डन के बच्चे हैं हमारे मैम हैं जो कि मुझे लगता है मैम कल की एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी मैम। अभी तो बच्चे जैसे अभी एक्टिविटीज़ उनका जो टाइम है एक्टिविटीज़ करके जो उनका टाइम है वो अभी जा चुके हैं अभी बच्चे, तो मैम कल की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। यहाँ पे भी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए मैम भी यहाँ पे मुझे लगता है कल की प्रेपरेशन कर रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल शिवानी मैम आपके किंडर गार्डन सेक्शन की मैं बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल है और मतलब बच्चों को यही होता है ना छोटे। हमने इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है ये, इसीलिए इधर किंडर गार्डन रखा हुआ है कि इनके बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिले। लाइक अटैच वॉशरूम, यहाँ पे बच्चों को जैसे दिक्कत होती है यहाँ से वहाँ जाने को, उनका वॉशरूम भी साथ में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास है हमारी 3rd क्लास, दैट इज़ द किचन। यहाँ पे हमेशा बच्चों को गर्म खाना दिया जाता है बच्चों को। साथ में जैसे कोई बच्चा स्लीपी है उसको ढंग से हमने सुलाना है तो इस साइड हमारा बेडिंग सेक्शन है, बेडरूम भी है यहाँ पर। यहाँ पे आप अंदर आ जाइए और ये यहाँ पर मतलब यहाँ पे ओवरऑल अगर बात की जाए किंडर गार्डन सेक्शन की, क्योंकि किंडर गार्डन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, LKG UKG नर्सरी क्लास के। कई बार मैम ऐसा होता है, मोस्टली प्रॉब्लम ऐसी आती है कि वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनका ये होता है कि हम थोड़ी देर बाद लेके जाएंगे। वैसे तो उनका टाइम 12 बजे तक का ही है, जैसे वो बोलते हैं कि थोड़ी देर बाद, तो बच्चा रेस्टलेस है कि उसको रेस्ट करनी है, उसने सोना है, तो आराम से उसको वैसे ही यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ मैम। हाँ जी मैम, पूरी फैसिलिटीज़। और छोटे बच्चों का ख्याल रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी किंडर गार्डन की टीचर किरण मैम है मेरे साथ और इनको बेस्ट टीचर कहा जाता है यहाँ पर। मैम कितना मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों को संभालना? मैम कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है, मतलब खुशी मिलती है बच्चों के साथ। जो हमारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं हम भूल जाते हैं बच्चों को देख के, छोटे छोटे बच्चों को देख के जब उनके साथ बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बस इनकी खुशी ना इनके चेहरे पे ही झलक रही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपको बताऊं दर्शकों, आप मेरे पीछे देखेंगे आप पूरा गुरुकुल स्कूल का कैंपस नजर आ रहा होगा। बहुत बड़ा ये स्कूल है। मैम कितनी फ्लोर्स हैं आपके स्कूल में? मैम 4 फ्लोर्स हैं जो कि इसमें हर क्लासरूम जो है वो वेल इक्विप्ड है। लैब्स जो है हमारी वो भी फुली फर्निश्ड है।
मीन्स ऐसा है कि बोलने की बात ऐसी है कि जो हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं और उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। देखो मैं ये भी देख रही हूँ, आपको दिखाऊं दर्शकों, देख लीजिए जितनी भी ऊपर फ्लोर चढ़ते जा रहे हैं, हर एक फ्लोर पे जाले लगाए हुए हैं। ये प्रॉपर बेसिकली जो हमारे बच्चों की सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे पहले है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहें, पेरेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसा लगता है जितना बड़ा ऊपर स्कूल होगा, जितने ज़्यादा फ्लोर्स होंगे तो बच्चों के गिरने वगैरह का डर रहता है, तो वो यहाँ पर भाई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा कहीं गिरेगा नीचे। तो चलिए मैम अब क्लासरूम की नेक्स्ट क्लासरूम्स की तरफ रुक करते हैं और दिखाते हैं आपको भी, आइए। देखिए दर्शकों और शिवानी मैम, जितना हम स्कूल बहुत सारे विजिट करते हैं और वैसे ही सभी स्कूलों की तरह गुरुकुल स्कूल में भी हर एक फैसिलिटी है, चाहे लैब्स की बात की जाए, चाहे क्लासरूम्स की बात की जाए, चाहे ग्राउंड्स की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो हर एक फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए मिलेगी। लेकिन गुरुकुल स्कूल में अलग क्या है वो अब शिवानी मैम के साथ बात करके हम आपको बताएंगे। गुरु स्कूल में पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, यानी कि 1st to 8th क्लास के बच्चों के लिए नए कोर्सेज यहाँ पे शुरू किए गए हैं और नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा अब आगे से। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में, उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में अब शिवानी मैम से हम बात करेंगे। मैम ने बताया था कि 2 यहाँ पे कार्यक्रम प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू हुए हैं। एक का नाम है लीड और दूसरे का नाम है एल्गा। तो ये लीड और एल्गा ये क्या है, ये मैम से जानेंगे। मैम सबसे पहले लीड के बारे में बात करते हैं। लीड बेसिकली मैम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि फुली फर्निश्ड है, जो हमारी NPE जो हमारी 2020 में आई है, कि जिसमें बच्चों का जो बर्डन है वो बेसिकली हमने कम करना है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो बुक्स हैं वो फुली NCERT फॉलो किया हुआ है उन्होंने, पर उनका एग्ज़ाम्पल भी एक ऐसा है कि जो कि हमारे फिज़िकल वर्ड के साथ लिंक करता है। नॉट ओनली इन साइंस, आपकी इंग्लिश हो गई, SST हो गई, जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ्स में भी हम जो हैं वो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि वो होता क्या है। और जो एल्गा का प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है वो लीड ही दे रहा है हमें, ये प्रोग्राम लीड ही प्रोवाइड करवा रहा है एल्गा। एल्गा बेसिकली जो है वो डील करता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम के साथ, जिसमें जो हमारे बच्चों की क्लास है, एक क्लास जो रहेगी उसमें बच्चा जो है वो सिर्फ इंग्लिश को हम सिखाते हैं। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम बच्चों को ऐसे भेजते हैं कि बच्चा +2 भी कर लेगा पर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, ना उसमें कॉन्फिडेंस है ना कुछ है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है एल्गा, इसमें फर्स्ट ही बच्चे को फोनिक साउंड, जो भी हमारा स्पोकन पार्ट है, उसकी एक अलग ही क्लास लगेगी और वो वीकली डेली ही क्लास लग रही है। हर वीक डेली ही क्लास लगेगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वीक में 1 क्लास दे रहे हैं या 2 क्लासेस दे रहे हैं। हर दिन जो है वो इंग्लिश की 2 क्लासेस लग रही हैं। उसमें एक पार्ट जो है, जो एक क्लास है, उसमें हम सिर्फ बच्चों को बोलना सिखा रहे हैं कि बच्चा कैसे बोलेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जो बच्चा है वो अपने आप को ही बेसिकली ढंग से डिस्क्राइब कर पाए कि हम कैसे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का मॉडर्न जो ज़माना है, जो भी मॉडर्न सोसाइटी है, वो इंग्लिश डिमांड इतनी हो गई है कि बच्चा जो है वो फेस नहीं कर पाता है फिर आगे चल के ये सारी सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल शिवानी मैम ने बिल्कुल सही बात कही है। दर्शकों, ये चीज़ खुद हमने भी कई जगह फेस की हुई है। जैसे हमने 12th पास आउट करके निकले हैं, हम हिमाचल के बाहर गए हैं, या अगर हिमाचल की बात करें, जैसे बताया कि मॉडर्न ज़माना है आजकल, तो हम इंग्लिश के हम लिख तो पाते थे लेकिन इंग्लिश में हम बात नहीं कर पाते थे। तो जब भी कहीं नए कोर्स में एडमिशन लेते थे हिमाचल के बाहर जाके, तो हमें स्पीकिंग में बहुत दिक्कत आती थी और हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग क्लास स्पेसिफिकली ज्वाइन करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर हम बात कर पाते थे इंग्लिश में। लेकिन गुरुकुल स्कूल में 1st क्लास से ही एल्गा और लीड, ये 2 ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं जहाँ पे बच्चों को पहली क्लास से ही इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी, अब ताकि बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। और साथ ही अगर लीड की बात करूँ, लीड प्रोग्राम के आप लोगों को फुल फॉर्म बता दूँ, लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि देखिए, इस लीड प्रोग्राम के अंडर आपको गुरुकुल में जो साइंस की बात की, चाहे मैथ्स की इन्होंने बात की है, वो प्रैक्टिकली चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। आपको डील करना सिखाया जाएगा एनवायरनमेंट के साथ
और साथ ही आपका जो एजुकेशन है उसको प्रैक्टिकली सिखा के और ज़्यादा इजी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये 2 कार्यक्रम पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए गुरुकुल स्कूल में शुरू हैं। और लीड प्रोग्राम की अगर बात करें कि तो उसमें हर मंथ जो है वो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं टीचर्स को भी, जिससे टीचर्स भी अपग्रेड हो रहे हैं और के साथ हमारा बच्चा भी अपग्रेड हो रहा है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है मैम? मैम इसके लिए बेसिकली जो लीड प्रोग्राम के जो डिफरेंट एडवाइज़र्स हैं वो हर मंथ हमारे यहाँ विज़िट करते हैं। इवन कि जो लीड प्रोग्राम है इवन उसमें टीचर्स को टैब दिए गए हैं कि टैब के थ्रू हमारा डेली अपग्रेडेशन होता है कि बच्चों को क्या करवाया है, होमवर्क क्या दिया है, हर एक चेकअप हमारा साथ के साथ हो रहा है। वो स्कूल विज़िट करते हैं, हमसे टाइम लेते हैं, फिर हर मंथ हमारी ट्रेनिंग्स उसमें होती हैं। यानी कि प्रॉपर तरीके से भाई टीचर्स को भी ट्रेन किया जाता है नए प्रोग्राम्स के लिए, ताकि ये आगे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो ये एक मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगा है गुरुकुल स्कूल में। और बाकी अगर सेफ्टी की बात करूं या अगर क्लासरूम्स की बात करूं, और कुल मिलाकर ओवरऑल एक एजुकेशनल पैकेज है गुरुकुल स्कूल बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच शिवानी मैम हमें समय देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।